अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। रमज़ान कैसा जा रहा है? तो मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी और ग्रुप में भी ये एक पोस्ट लगाई थी और ये एक टूल शेयर किया था जो कि मेटा डाटा जनरेट करने के लिए है, यानी कि इमेजेस के टाइटल्स और टैग्स लिखने के लिए। हम पहले भी बहुत से टूल्स यूज़ करते आए हैं, जिसमें मैंने अपने कोर्स में चैट जीपीटी वाला मेथड बताया है और मैंने सीएसवी जेन का टूल भी शेयर किया था जो कि सॉफ्टवेयर था। तो अब वही टूल अपडेट हो चुका है और उसका वेब वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। कल जब मैंने ये पोस्ट शेयर की तो बहुत से लोगों को इसको एक्सेस करने में या यूज़ करने में मुश्किलात आ रही थी कि किस तरह यूज़ करना है। तो मैं ये एक क्विक वीडियो बनाई है इसके रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपने ये कैसे यूज़ करना है। तो ये मैंने लिंक शेयर किया था अपने चैनल पे, आप यहाँ से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च करना है csvgen.com। सिंपल डोमेन अब इसकी आ चुकी है, पहले ये और इसका लंबा लिंक होता था। तो आप csvgen सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और इस टूल की मैंने आपको जो गुड न्यूज़ दी थी वो ये थी कि ये रमज़ान के लिए फ्री है। तो आप इसको जितना हो सके लाज़मी यूज़ करें और फ़ायदा उठाएँ इससे, क्योंकि रमज़ान के बाद ये पेड हो जाएगा या हो सकता है। तो ये इस टूल का मेन इंटरफ़ेस है और यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या अपना ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली साइन इन विद गूगल करूँगा। जी, तो ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब इस टूल में जो फ़ीचर्स हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज़ टाइटल्स हैं, कीवर्ड रिच टाइटल्स हैं और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये टाइटल के स्टार्ट में आप कुछ लगाना चाहें जो कि आपकी हर इमेज के शुरू में ऐड हो जाएगा, और आप अगर टाइटल के एंड पे कुछ लगाना चाहें जो कि हर इमेज के एंड पे ऐड होगा आपके हर इमेज के टाइटल में, तो वो भी आप लगा सकते हैं, जिसे प्रीफिक्स और सफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स जो आपके टाइटल के या कोई भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके स्टार्ट में आएगा तो वो प्रीफिक्स होगा, एंड पे आएगा तो सफिक्स होगा। यहाँ पे आगे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे है कस्टम प्रॉम्प्ट। अगर आप कोई स्पेसिफिक किस्म के टाइटल्स या टैग्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मुझे इस तरह का टाइटल्स एंड टैग्स चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे अगर क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अलग होता है कि वो टाइटल्स को डिफरेंट नज़रिए से देखता है और डिफरेंट तरह के टाइटल्स को पसंद करता है। अब मुझे मेरी नज़र में हो सकता है कि वो टाइटल्स इतने अच्छे ना हों, लेकिन कोई दूसरा बंदा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उस तरह के टाइटल्स जनरेट करवा रहा हो। तो ये फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप चाहते हैं कि आपके टाइटल टैग्स में यूज़ ना हों तो आप वो लिख सकते हैं। किसी कंपनी का नाम ना मेंशन कर दे टाइटल टैग्स में तो आप वो लिख सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनजीज़ के लिए, क्योंकि पहले ये टूल पीएनजीज़ के लिए ब्लैक बैकग्राउंड लिखता था, लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिखा जाएगा जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद सिंगल वर्ड कीवर्ड्स हैं जो कि ऑब्वियसली एडोबी स्टॉक रिकमेंड करता है कि सिंगल वर्ड कीवर्ड्स हों। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अभी हम इसको वर्क करके देखते हैं इस पे। तो ये सिंगल वर्ड कीवर्ड्स मैं इसको ऑन रख रहा हूँ, बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पे एक चीज़ चेंज की गई है, पहले टाइटल लंबा लिखा जाता था लेकिन अब इसकी लिमिट 100 कैरेक्टर्स तक की है। एडोबी स्टॉक हमें 200 कैरेक्टर्स तक अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे इस टूल में 100 दिया गया, जो कि एक नॉर्मल या एवरेज आप कह सकते हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स चेक किए हैं, वो मोस्टली कम टाइटल ही यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम आपके कीवर्ड्स जब टाइटल में आएँगे तो उसकी रैंकिंग में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसमें इश्यू ये भी है कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स टाइटल में ऐड कर देते हैं जो कि आपकी इमेज के रिलेटेड नहीं होते, तो वो फिर इमेज की रैंकिंग में असर डालते हैं। तो ये 100 तकरीबन नॉर्मल और एवरेज टाइटल ठीक है। जो एडोबी रिकमेंड करता है वो 70 कैरेक्टर्स रिकमेंड करता है। अब कीवर्ड्स काउंट है जिसे मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन अगर आप कर रहे हैं शटरस्टॉक या फ्री पिक तो उनके लिए चाहिए होता है। यहाँ पे मज़ीद टूल्स और भी ऐड होते जाएँगे अगर आप किसी और वेबसाइट्स पे भी वर्क कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको जहाँ मर्ज़ी छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे काम का ही नहीं है। एडोबी स्टॉक के लिए मैं ये रखूँगा यहाँ पे इसे। अब यहाँ पे जनरेट करने से पहले सेटिंग्स में आपने आना है और यहाँ पे आपने जेमिनी एपीआई की यूज़ करनी है। ये बिल्कुल फ्री है। एक होती
होती है ओपन एआई की एपीआई की, जो कि चैट जीपीटी है, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करने वाले, वो पेड होती है और उसका इस टूल में ऑप्शन भी नहीं है। जो सॉफ्टवेयर था उसमें ऑप्शन था, इन फ्यूचर शायद ऐड कर दिया जाए। तो डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो हम फ्री वाली चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, तो जेमिनाई एपीआई की हमारे लिए इनफ है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गूगल स्टूडियो एआई, फर्स्ट लिंक को ही ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये आपको लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है गेट एपीआई की, इस पे क्लिक करना है आपने। तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है। तो ये हमारी एपीआई की जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और ये सीएसवी टूल में हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे और ऐड की करेंगे। तो ये देखें हमारी एपीआई की एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल एपीआई कीज ऐड कर सकते हैं इस टूल में, और इसका फायदा ये है क्योंकि हम फ्री की जेमिनाई की एपीआई की यूज कर रहे हैं, तो इस पे लिमिट होती है कि ये कुछ इमेजेस का मेटा डाटा लिखने के बाद कुछ टाइम का वेट आ जाता है इसमें। तो ये क्या करेगा ये टूल, अगर आपने एक से ज्यादा कीज यूज की हुई है तो ये ऑटोमेटिकली की स्विच करेगा, जब एक पे लिमिट आ जाएगी तो दूसरी एपीआई की यूज करना शुरू कर देगा। तो जैसे यहाँ पे ये हमारी एक एपीआई की यूज हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे दोबारा अगेन क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और एपीआई की जनरेट हो गई है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक टाइम में एक ही एपीआई की एक्टिव होगी, लेकिन जब ये हम वर्क कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा। तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने आना है, यहाँ पे हम इमेजेस का भी मेटा डाटा लिखवा सकते हैं और वीडियोस का भी और वेक्टर्स का भी। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल्स पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइप्स की इमेजेस सिलेक्ट कर ली हैं और देखते हैं कि ये हमें किस तरह का मेटा डाटा जनरेट करके देता है। तो ये हमने इमेजेस ओपन कर ली हैं जिसमें पीएनजीज भी हैं, जेपीजी भी हैं और वेक्टर भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 इमेजेस हमारी ऐड हो चुकी हैं, और ये जो एसवीजी है ये उसको भी ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और उसका थंबनेल भी शो कर देता है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेटा डाटा जनरेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जितनी इमेजेस का जनरेट हो चुका होता है वो यहाँ पे हमें शो होता रहता है, और आप देख सकते हैं इसने ये टाइटल लिखा है और ये इसने टैग्स लिखे हैं, और ये सिंगल वर्ड कीवर्ड हैं। और चूंकि जेमिनाई फ्री है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 कीवर्ड्स में इसने जस्ट नंबर लिख दिए, तो उनको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो नॉर्मल टाइटल है वो बिल्कुल इसने परफेक्ट सेंटेंस स्टाइल में लिखा है, जस्ट कीवर्ड्स नहीं लिखे और कॉमास लगा के, वो मसला होता है या कॉमास ना भी हो, अगर सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाएं तो वो भी स्पैमिंग कंसीडर होता है। तो इसके टाइटल्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये इस तरह आप अपनी इमेजेस का मेटा डाटा जनरेट करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपोर्ट सीएसवी का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फौरन आपकी सीएसवी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जो भी फाइल नेम होंगे वो आपको कंप्लीट आपकी इमेज का जो सेम फाइल नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। जो हम चैट जीपीटी वाला मेथड यूज करते थे वो ये होता था कि अगर हमारी इमेज में कोई मसला होता था फाइल नेम में, जैसे कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से मेटा डाटा हमारी इमेज का लगता नहीं था एडोब स्टॉक की वेबसाइट पे, क्योंकि फाइल नेम मैच नहीं होता था। तो ये हमारा इमेज का सेम फाइल नेम लिखेगा, डैश है या कोई साइन सिंबल है तो वो भी वैसे ही यूज करेगा, और आगे जो फाइल फॉर्मेट है वो भी वही यूज करेगा। तो ये परफेक्ट है। इसमें एक चीज ये मैंने नोट की है कि ये जो कैटेगरी है ये अभी तक 1-1 ही लिख रहा है, इसका इतना इशू नहीं होता, मैनुअली भी सिलेक्ट कर लेते होते हैं, लेकिन ये चीज भी जल्द अपडेट हो जाएगी। तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।